नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 अगस्त का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आप सभी ने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि इस समय अवधि में कर्क राशि में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो मास के प्रारंभ से ही यहां पर सूर्य कर्क राशिगत लग्नस्थ चलायमान है। साथ ही साथ यहां पर मंगल, बुध और शुक्र सिंह राशि का होकर धन भाव में चलायमान है। केतु तुला राशि का चतुर्थ भाव में चलायमान है। चंद्रमा मकर राशि का सप्तम भवन में चलायमान है। शनि कुंभ राशि का अष्टम भाव में चलायमान है और राहु और बृहस्पति मेष राशि का होकर भाग्य भवन में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि कर्क राशि की इस महीने यदि बात की जाए तो कर्क राशि इस समय अवधि में काफी योग कारक है। कर्क राशि वाले जातकों को कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के परम अवसर इस समय अवधि में प्राप्त होंगे। यहां पर यदि प्रथम सप्ताह की बात की जाए तो 1 से 7 का समय जातक के लिए सप्तम जो चंद्रमा है वह जातक के लिए शुभ फलदायक कहा गया है। इस समय अवधि में जातक को घर परिवार से काफी, जिसे कहते हैं ना कि संतोष की प्राप्ति होगी, रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर जातक का मन और स्वास्थ्य दोनों प्रसन्नचित्त रहेंगे। साथ ही यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि जातक शांति और आराम इस समय अवधि में महसूस करेगा। 3 और 4 का समय यहां पर आप कैलेंडर में राउंड अप कर दें, यह समय आपके लिए इतना योग कारक नहीं है। 3 और 4 के समय की यदि बात की जाए तो आपकी साख गिर सकती है। साथ ही साथ यहां पर यह समय कहीं ना कहीं आपके लिए परम दुविधाजनक है। मान, पद और प्रतिष्ठा भंग आपकी किसी ना किसी के कारण हो सकती है। झूठे इल्जाम इस समय अवधि में आपके ऊपर लग सकते हैं। कुल मिलाकर आपके ऊपर कीचड़ उछाला जा सकता है। आप विशेष तौर से इस महीने में आप प्रयास करें कि आप चांदी का कड़ा कम से कम 65 ग्राम का अपने दाहिने हाथ में धारण कर लें। यदि वह चीज पॉसिबल नहीं हो रही है तो कम से कम पूर्णिमा के व्रत शुरू कर दें, वह आपके जीवन में काफी योग कारक रहेंगे। 3 और 4 के समय को आप विशेष तौर से ध्यान रखें। यह कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा भंग का समय कहा गया है। इस समय अवधि में कहीं ना कहीं सरकारी जो लोग होते हैं उनके साथ में आपके वाद विवाद हो सकते हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो बड़े, जिसे कहते हैं ना कि बॉस के साथ में वाद विवाद हो सकता है। कुल मिलाकर इस समय अवधि में भाग्य आपका सहयोग नहीं करेगा। 5-6 का समय पुनः आपके लिए विजय सूचक समय कहा गया है। इस समय अवधि में जो जातक जातिकाएं पढ़ाई के प्रति या कंपटीशन एग्जाम इस समय अवधि में दे रहे हैं तो वह उनके लिए विशेष योग कारक है। उनका पढ़ाई में मन लगेगा और कार्य में सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। अधिकारी वर्ग भी इस समय अवधि में आपसे खुश रहेंगे। 7 का समय की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में ऐसा कहा जा सकता है कि आप तरक्की अच्छी करेंगे, परंतु शत्रु भी इस समय अवधि में आपके पैदा होंगे। कहते हैं ना कि जहां अच्छाई होती है वहां बुराई आ ही जाती है। यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए कि 8 से 15 अगस्त का समय किस प्रकार से बीतेगा तो यहां पर 8 को सफलतादायक समय कहा गया है। इस समय अवधि में यह कहा जा सकता है कि आप पूरी तरीके से विश्वास से ओतप्रोत रहेंगे। ज्यादा दिखावा आप इस समय अवधि में ना करें, अन्यथा नुकसान में आप पड़ सकते हैं। 9, 10, 11 का समय सर्व लाभकारी समय कहा जा सकता है। इसे भी आप राउंड कर लें, उसको लाल पेन से करें उन तारीखों को जो कष्टकारक है, 3 और 4 तारीख। और वहीं यदि 9, 10 तारीख को करें तो ये सुफलदायक है, नीले पेन से राउंड अप कर दें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि में आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे वह परम योग कारक रहेंगे। लाभ प्राप्ति के परम अवसर इस समय अवधि में आपको मिलेंगे। आय के नए नए साधन आपको इस समय अवधि में उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ यहां पर आपके जो परेशानियां चल रही हैं वह भी दूर होगी। शनि यहां पर आपके गोचरीय हैं अष्टम भाव में, अतः थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आप सावधान रहें, खान पान के ऊपर ध्यान रहें, क्योंकि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा। व्यायाम आप करें, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा ये जो समय है ये सर्व लाभकारी है। 12-13 को समय की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में आपके जो भी पेंडिंग कोर्ट कचहरी के संबंधित कार्य चल रहे हैं वह पूरे होंगे।
इस समय अवधि में धन आगमन के रास्ते भी बनेंगे। आर्थिक पक्ष इस समय अवधि में आपका थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो विद्यार्थीगण हैं उनके लिए भी थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं। उनके नंबर कम आ सकते हैं, तो वह विशेष तौर से प्रयास करें कि चांदी की छोटी सी अंगूठी पहन लें, या फिर चांदी का एक चौकोर टुकड़ा या फिर चंद्रमा बनाकर अपने बैग में अवश्य रखें। चौकोर टुकड़ा राहु तत्व के लिए होता है, उन चीज़ों से बचाता है। चंद्रमा यदि हम रखते हैं तो जो हमारी राशि के संबंधित दोष हैं वह ईश्वर की कृपा से दूर होते हैं। 14-15 को समय वापस स्थिति में आपके सुधार आएगा। कहीं ना कहीं जो कार्य बिगड़े हैं उनमें भी सुधार महसूस होगा। व्यापार में लाभ प्राप्ति के परम अवसर इस समय अवधि में मिलेंगे। 16 से 23 अगस्त की यदि बात की जाए, तृतीय सप्ताह की, जो 16 को सम्मुख चंद्रमा जातक को शानदार फलों की प्राप्ति देगा। इस समय अवधि में जातक ने जो मन में सोच रखा है वह ईश्वर की कृपा से मन के अनुसार कार्य होगा। मन के विपरीत नहीं, मन के अनुसार कार्य परम योग कारक समय है। 17 और 18 अगस्त की बात की जाए तो यह समय भी जातक के लिए सफलता सूचक समय है, किंतु इस समय अवधि में जातक को संतान के प्रति थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं। 19 और 21 को यह कह सकते हैं कि आय प्राप्ति के नए साधन जातक को मिलेंगे। इस समय अवधि में घर में जो वातावरण है वह काफी खुशहाल रहेगा। हंसी खुशी से समय बीतेगा। करियर में नए नए आयाम जातक छुएगा। 22-23 को समय पुनः ठीक नहीं है, मन उदास रह सकता है। धर्म पत्नी के साथ में वाद विवाद हो सकते हैं। खर्च इस समय अवधि में बढ़ सकते हैं, तो विशेष तौर से आप क्या करें कि चंद्रमा के संबंधित उपायों को करें। भगवान भोलेनाथ को इस समय अवधि में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि दिन श्रावण मास के चल रहे हैं। अब की बार अधिक मास भी है, परम योग कारक समय है। भगवान भोलेनाथ की जितनी आप शरण में जाएंगे वह आपके लिए योग कारक रहेगा। 29 और यहां पर यदि ये कह सकते हैं कि यदि हम तीसरे सप्ताह की बात कर ली हमने, चौथे सप्ताह की तरफ यदि हम जाते हैं, 24 से 31 अगस्त की बात करें तो 24 और 25 का समय पुनः सामान्य सूचक है। भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ देगा। दैनिक दिनचर्याएं आपकी अच्छे से बीतेगी। मन पूरी तरीके से आत्मा, जिसे कहते हैं ना कि आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्य आपके बहुत अच्छे तरीके से होंगे। साथ ही साथ इस समय अवधि में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वह आपके लिए परम योग कारक रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर 29 और 30 का समय भी आपके लिए शुभ फलदायक समय कहा गया है। नई नई वस्तुएं आप खरीदेंगे। धन में जिसे ये कह सकते हैं कि जो योग बन रहे हैं वह आगमन के अच्छे बन रहे हैं। सूझबूझ से जो आप निर्णय लेंगे उनमें परम सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही साथ 31 को यदि कहा जाए तो 31 का समय थोड़ा सा इस प्रकार से रहेगा कि आपका कहीं कुछ कार्य करने का मन नहीं करेगा। व्यापार के प्रति आपका, या फिर आप कहीं पे भी बाहर जाना चाहते हो तो स्वास्थ्य के प्रति तकलीफ इस समय अवधि में आपकी हो सकती है। यदि आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको तकलीफ लगती है तो आप विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ के दुग्धाभिषेक अवश्य करें। उस समय अवधि में आप ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र का जाप कर सकते हैं, वह आपके लिए विशेष योग कारक रहेगा। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आप सभी के ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।